नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोक संचयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक है। हे भगवान विष्णु, मेरे सारे पाप राशि का आप नाश कर दें। मेरा नमस्कार है आपको, नमस्कार है, नमस्कार है। आप पुण्य आत्मजनों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। हे मानद, अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में भी किसी ने नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उसे प्रबोधनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान शिव के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी का जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहा करके सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझ करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है तब वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी एकादशी की उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है तथा वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे नारद, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का पालन करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए
कार्तिक मास को व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा को सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा को सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा को करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला गाय की दान का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करता है वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिलता है। कार्तिक आयादिक प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। जो 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जिते दहेत दृष्ट्वा स्पष्टा वाध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि त्वन्ति सुकृतम मुने। यह कथा मैंने आप लोगों को एकादशी व्रत की महान पुण्य फलदायिनी एकादशी व्रत कथा को आप लोगों को सुनाया है। यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो, तुलसी माता की जय हो अवश्य ही लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है। यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है क्योंकि यह एकादशी देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी,
देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायक है। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को धारण करता है उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यह देव उठनी एकादशी का आरंभ कब होगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारना का समय कब रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कार्तिक मास में यह जो एकादशी पड़ रही है, शुक्ल पक्ष का जो एकादशी पड़ रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी उसमें उस एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसे कि देव शयनी एकादशी कहा जाता है। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह 4 महीने का चतुर्मास कहलाता है। इस चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस देव उठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के जितने भी शुभ कार्य हैं, यह सारे शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इसलिए भी यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 22 नवंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:06 से आरंभ हो जाएगा। 23 नवंबर दिन गुरुवार को पूरे दिन का यह एकादशी व्रत रहेगा, यानी एकादशी का व्रत को धारण किया जाएगा 23 नवंबर दिन गुरुवार 2023। यह एकादशी का व्रत इस दिन धारण किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि भगवान विष्णु को जगाया कैसे जाएगा। जिन लोगों ने अपने घरों में देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि में एक छोटे से पलंग पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को शयन कराया है, और जो कि पूरे 4 महीने के लिए शयन कराया है, वह उठाएंगे देव उठनी के दिन भगवान विष्णु को। जो चादर ओढ़ाई जाती थी डेली रात में सोते समय, जो चादर डेली ओढ़ाई गई है, उस चादर को हटाया जाएगा, ताली बजाया जाएगा। ताली बजाने के बाद में जो प्रतिमा है उसे खड़ा करके रखना है। जो भी प्रतिमा है उसे भी लेटे हुए अवस्था में तो उन्हें खड़ा करना है। फिर भगवान के ऊपर जल छिड़कना है, पुष्प चढ़ाना है और उन्हें चावल के दाने चढ़ाने हैं। लेकिन चूंकि यह एकादशी का दिन है, इसलिए एकादशी पर चावल वर्जित माना जाता है, चावल को नहीं छुआ जाता है। इसलिए चावल न चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। इस तरह से भगवान विष्णु को जागृत किया जाता है। जिन लोगों ने चातुर्मास में भगवान का शयन नहीं कराया है, वो भी शाम के समय में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो उस पर फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जल से छिड़काव करें, फूल चढ़ाएं और भोग स्वरूप जो भी ऋतु फल होते हैं उनको भोग लगाएं। सिंघाड़ा है, मूली है, अनार है, सेब है, अनरसा है, शरीफा है, जितने ऋतु फल होते हैं सबका भोग लगाना चाहिए। एक थाली में, एक प्लेट में ये सारे फल रख करके भोग लगाएं। इस तरह से भगवान को जागृत किया जाता है। ये मैंने विधान बताया भगवान को जगाने का। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एकादशी तिथि का समापन कब होगा। एकादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार की रात्रि 9 बजे। एकादशी तिथि पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कोई व्रत करते हैं उनके लिए। दशमी के दिन ही शाम को सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन ही तुलसी की पत्ती को तोड़ करके रख लें। एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष को न छुएं और न ही पत्ती को तोड़ें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप सारा दिन करते रहना चाहिए। यह मंत्र न जाप कर पाए तो सीताराम सीताराम का ही जाप करें, किंतु सारा दिन भगवान का स्मरण करते रहें। किसी की बातों को न सुने, किसी की चुगली को न सुने, किसी की निंदा न करें। यदि किसी ने आपके कान में आके जबरदस्ती 4 बात किसी की निंदा स्वरूप सुना ही दी है तो 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन कर लें। जब आप व्रत का आरंभ कर दें, स्नान ध्यान करके व्रत का आरंभ कर लें,
उसके बाद में जो व्रती हैं जिन्होंने व्रत रखा है वह घर में झाड़ू पोछा न लगाएं। कोशिश करें कोई भी जूठे बर्तन को न छुएं। इस तरह से एकादशी के जो व्रत को धारण करते हैं उनको चाहिए कि इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एकादशी जो कि देव उठनी एकादशी दिन गुरुवार को 23 नवंबर 2023 को व्रत किया जाएगा, व्रत को धारण किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह भी की जाएगी। बहुत लोग इसी दिन शाम के समय में भगवान विष्णु का जो स्वरूप है शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह का जो आयोजन है वह करते हैं और रात भर तुलसी माता के सामने, तुलसी माता का जो पौधा हो उसके सामने घी का दीपक पूरे रात जलाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से देव उठनी एकादशी के दिन से चातुर्मास की समाप्ति हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी में सूर्योदय किस समय होगा। सूर्योदय होगा प्रातः 6:24 पर। सूर्यास्त का समय है शाम को 5:16 पर और पारना का मुहूर्त रहेगा सूर्योदय के आरंभ होने से लेकर के प्रातः 8 बजे तक पारना कर लेना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है पारना का। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को धारण करें वो फलाहार करें। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है, तो सेंधा नमक फलाहारी नमक जिसे कहते हैं उस नमक से बना करके जो भी फलाहार है होते हैं, जैसे आलू कलहार करके, मूंगफली भून करके, मखाना भून करके, मखाने की खीर बना करके और कूटू कांटा है उसका पूड़ी भी आप बना सकते हैं, लौकी की सब्जी है वो भी बना सकते हैं। इस तरह से पूरे दिन फलाहार करके व्रत को करें। निराहार व्रत करने की जरूरत नहीं है। यह व्रत पूरे दिन फलाहार करके करना चाहिए। कहा जाता है कि सारा दिन चरें लेकिन एकादशी का व्रत करें। इसलिए कहा जाता है कि यह व्रत मोक्षदायिनी व्रत माना गया है। पृथ्वी लोक पर तो सब सुख साधन इंसान को प्राप्त होता ही है, साथ में मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने वीडियो के द्वारा मैंने एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यदि कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए एकादशी से संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उस प्रश्न को डालें। मैं आपके प्रश्न का जवाब आपको अवश्य ही दूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह जानकारी और भी लोगों को प्राप्त होगी, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।